हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पिंड की गति, विस्थापन और दूरी, चाल और वेग, त्वरण, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख। तो एक समान गति के लिए दूरी समय आलेख। यहाँ पर समय दिया है और दूरी समय सेकेंड में और दूरी मीटर में। ओके, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और दूरी है 0 पे 0, 10 पे 15, 20 पर 30, 30 45, 40 पर 60, 50 पर 75, 60 पर 90 एंड 70 पर 105। ओके, तो हमको एक आलेख बनाना है इसका इस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। हम मान लेते हैं पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकेंड और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20, 40, 60, 80, 100, 120। अभी यहाँ पर 0 पर 0 तो यहाँ पॉइंट आएगा, 10 पर 15 तो 10 पर 15 कहीं पर यहाँ आएगा, फिर 20 पर 30, 20 पर 30 यहाँ पर आएगा, 30 पर 45, 30 पर 45 यहाँ पर आएगा, 40 पर 60, 50 पर 75, 75 इधर आएगा, 50 पर 75, 60 पर 90 यहाँ पर आएगा एंड 70 पर 105। तो हम जब इस रेखा को मिलाएंगे, इस डॉट को मिलाएंगे, तो हमको देखते हैं कि एक सीधी रेखा मिल रही है हमको। ठीक है, तो एक समान गति के लिए जब हम आलेख बनाते हैं तो इससे हमको क्या स्पष्ट होता है, आलेख द्वारा दूरी तथा समय के बीच समानुपात का संबंध हमको पता चलता है। क्या? समानुपात का संबंध किसके बीच? दूरी और समय के बीच। दूरी तथा समय में समानुपात का संबंध हमको दिखाई देता है। कब? एक समान गति के लिए जब हम दूरी और समय का आलेख बनाते हैं तो हमको एक सीधी रेखा मिलती है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि दूरी और समय के बीच क्या है? समानुपात का संबंध है। दूसरा हम अभी देखेंगे असमान गति के लिए दूरी समय आलेख। ओके, तो हम असमान गति के लिए दूरी समय आलेख। ओके, यहाँ पर भी अभी हम देख लिए समय और यहाँ पर दूरी। समय है 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और दूरी क्या है? 0, 7, 12, 20,
30, 41, 50। ओके, हम इसका अगर आलेख बनाएंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो यहाँ पर भी पैमाना मानेंगे पहले। यक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेकंड। ओके, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। और यहाँ पर 20, 40, 60, 80 एंड 100। अभी कितना है? 0 पर 0, फिर 5 पर 7, 5 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आएगा, 5 पर 7। फिर क्या है? 10 पर 12, 10 सेकंड में 12 मीटर, तो 10 सेकंड में 12 मीटर आएगा। फिर 15 सेकंड में 20 मीटर, तो 15 सेकंड यहाँ आएगा और 20 मीटर यहाँ आएगा। फिर 20 सेकंड पर 30, 20 पर 30 आपका यहाँ आएगा। फिर 25 सेकंड पर 41 मीटर, 25 सेकंड पर 41 मीटर आपका यहाँ आएगा। फिर 30 सेकंड पर 50 मीटर, 30 सेकंड पर 50 मीटर आपका यहाँ आएगा। जब हम इस रेखा को इस डॉट को मिलाते हैं तो हमको रेखा प्राप्त होती है ऐसी रेखा पर। सीधी रेखा नहीं है, कर्व है यहाँ पे, ठीक है। तो इस आलेख द्वारा हमको ज्ञात होता है कि समय और दूरी में असमान परिवर्तन होता है, तो समय और दूरी में अरेखीय परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सीधी रेखा हमको प्राप्त नहीं हो रही है। तो आपके बुक में क्वेश्चन है कि एक समान गति तथा असमान गति के दूरी समय आलेख में तुम्हें कौन सा अंतर दिखाई देता है? तो इसका उत्तर होगा, एक समान गति के लिए आलेख में दूरी जो है और समय में समानुपात का संबंध है। देख रहे हैं, सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो दूरी और समय में समानुपात का संबंध है, और असमान गति के लिए आलेख में दूरी और समय में समानुपात का संबंध नहीं है। ओके, नेक्स्ट है एक समान गति के लिए वेग समय आलेख। एक समान गति के लिए वेग समय आलेख। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक समान वेग में सतत रूप से गतिशील है। तो इसके लिए अगर आपको आलेख बनाना है तो ऐसा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैमाना लिख लीजिए। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 घंटा। ओके, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये हो गया समय, और यहाँ क्या हो गया? वेग। किसमें है? किलोमीटर पर घंटा। ओके, तो 60 क्वेश्चन है यहाँ पर कि रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक समान वेग से चल रही है। तो इसका मतलब पहले घंटे में उसकी स्पीड कितनी थी?
60, दूसरे घंटे में 60, तीसरे घंटे में 60, इस तरह से सेम है। तो इस हम डॉट को मिलाएंगे तो हमको इस तरह से रेखा प्राप्त होगी। ओके, अब मान लीजिए इसको मैं ऊपर से नीचे तक मिला देता हूँ दूसरे घंटे में और ये चौथे घंटे में। ठीक है, यहाँ पर हमको ए लिख देते हैं, बी, सी और डी। तो आपके बुक में क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे से 4 घंटे के बीच की कालावधि में तय की गई दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी द्वारा 2 घंटे से 4 घंटे के बीच की कालावधि में तय की गई दूरी 2 घंटे से 4 घंटे के बीच तय की गई दूरी बराबर वेग गुणे कालावधि। ओके, तो बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा गुणे 2 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 60 दूनी 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की दूरी तय होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 2 से 4 घंटे के बीच की कालावधि में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और आकृति के एक चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का संबंध क्या है। यहाँ गाड़ी का त्वरण कितना है। ठीक है, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा मल्टीप्लाई बाई 2 घंटा। तो कितना हुआ, 120 किलोमीटर। और ये कितना है, 2 घंटे में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी भी इतना ही था ना, 120। तो ये है 2 घंटे में तय की गई रेलगाड़ी द्वारा दूरी है। यहाँ रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय आलेख। ओके, तो यहाँ पर दिया है समय और वेग मीटर पर सेकंड में। समय किस में है, सेकंड में, और वेग है मीटर पर सेकंड में। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 0 पर 0, 5 सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड, 10 में 16, 15 में 24, 20 में 32, 25 में 40, 30 में 48 और 35 में 56। ओके, ये दिया है। अब हम पहले x एक्सिस, y एक्सिस, वर्जिन पैमाना मान लेते हैं। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकंड। ओके, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ पर हो गया 8, 16, 24, 32, 40, 48 एवं 56। तो यहाँ पर ये समय है सेकंड में और इधर क्या है, वेग।
ओके, मीटर पर सेकंड में। तो क्या है, 0 पर 0, 5 पर 8, 10 पर 16, 15 पर 24, 20 पर 32, 25 पर 40, 30 पर 48। तो इस बिंदु को मिलाएंगे हम, तो हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है बुक में कि प्रत्येक 5 सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 सेकेंड में 8, 10 में 16, 15 में 24 और 20 में 32। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है कि प्रत्येक 5 सेकेंड में वेग में 8 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ कि प्रत्येक 5 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि कार द्वारा 10 से 20 सेकेंड की समयावधि के बीच तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, औसत वेग गुणे समयावधि, औसत वेग गुणे समयावधि। ओके, तो औसत वेग कितना है, 16-32/2 मीटर पर सेकेंड गुणे समयावधि, मतलब 20 से 10 के बीच में माइनस करेंगे, 20 से 10 तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 24 गुणे 10 बराबर 240 मीटर। तो इसका आंसर आपका 240 मीटर हो गया। ओके, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।